नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम विश्व इतिहास के कंटिन्यू कर रहे थे और विश्व इतिहास में यह वीडियो नंबर 2 है आप हमारा। और पहले वीडियो में हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण के क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ये हमारा चैप्टर था। आज हमारा वीडियो नंबर 2 था दोस्तों। तो हमने पुनर्जागरण में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था पुनर्जागरण का अर्थ क्या है और इसकी पृष्ठभूमि, यानी पुनर्जागरण वास्तव में यूरोप में हुआ तो इससे पहले की घटनाएं क्या थी, हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण शब्द है ना, पुनर्जागरण जो शब्द है वो एक तो किस भाषा से संबंधित है और इसका प्रयोग किन किन लोगों ने आज तक किस किस क्षेत्र में किया है, वो सब हम देखेंगे। और देखेंगे कि पुनर्जागरण शब्द की यानी पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं। आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुनर्जागरण शब्द वो किस भाषा का शब्द है। अगर वो किस भाषा का शब्द है तो हम दूसरा स्टेप में देखेंगे कि आज तक किन किन विद्वानों ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया है, यानी उनके क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं। तीसरी हम देखेंगे कि पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं। अगर ये हम पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रवेश कर जाएंगे, वो पढ़ेंगे दूसरा पुनर्जागरण का कारण क्या है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए पुनर्जागरण। वो किस भाषा का शब्द है, यानी पुनर्जागरण शब्द है ना की उत्पत्ति लिख सकते हैं। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी भाषा से। फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से, रेनेसा शब्द से, यानी पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, हालांकि इससे बहुत कम रेयर चांस बनते हैं कि इससे प्रश्न पूछा जाए। तो पुनर्जागरण शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों याद रखना पुनर्जागरण शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और फ्रांसीसी भाषा का कौन सा शब्द है, तो रेनेसा, यानी इसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, फिर हिंदी वगैरह में ट्रांसलेशन किया गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और कौन सा शब्द है, तो रेनेसा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है कि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग। अब प्रयोग तो बहुत बार हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और बाद में किस किसने किया, ये हम देखेंगे। तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस विद्वान ने किया था उस विद्वान का नाम था दोस्तों वेसारी। और यह एक कलाविद थे। अब कलाविद है तो दोस्तों सीधी सी बात है, वेसारी की एक पुस्तक है लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, हिंदी में कह सकते हैं कलाविदों का जीवन। और इन्होंने ये प्रयोग यानी पुनर्जागरण शब्द है ना वो किस क्षेत्र में किया था, तो ध्यान रखना। अब नाम से स्पष्ट है कलाविद है, तो किस क्षेत्र में करेंगे भाई, कला के क्षेत्र में प्रयोग किया था, कला के क्षेत्र में प्रयोग। अगर आपसे पूछ लेना कला के भी किस क्षेत्र में, तो ध्यान रखना दोस्तों कला के क्षेत्र में स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। यानी ये कह रहे हैं कि अब जितने भी स्थापत्य या चित्रकला यानी जो चित्र बन रहे थे उनमें धर्म के चित्र नहीं बन रहे, स्वतंत्र चित्रों का अस्तित्व आ चुका है, यानी लोग जाग चुके हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वेसारी। वेसारी एक कलाविद था और वेसारी की पुस्तक का नाम क्या है, तो लाइफ ऑफ आर्टिस्ट है। और इन्होंने किस क्षेत्र में किया था, तो कला के क्षेत्र में किया था। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, कला के क्षेत्र में भी आपको स्पेसिफिक चुनना पड़ जाए तो स्थापत्य चित्रकला के क्षेत्र में प्रयोग किया था। तो ये तो था दोस्तों पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग।
इसके बाद में भी बहुत सारे लोगों ने पुनर्जागरण का प्रयोग किया है। इसके बाद में कौन कौन लोगों ने किया है, तो उसके बाद में अगर बात करूं, दिद्रो नाम का एक वो है दोस्तों व्यक्ति, उन्होंने प्रयोग किया है और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, या कभी ऑप्शन में मिल जाए व्यापक प्रयोग, व्यापक क्षेत्र में प्रयोग, यानी समाज सुधार, साहित्य, जो भी जिस सामाजिक सुधार है ना, उस क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दिद्रो ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग किसका आएगा? बेसारी का आएगा। लेकिन व्यापक क्षेत्र यानी व्यापकता शब्द जहां देखने को मिल जाए तो फिर उत्तर आना चाहिए दिद्रो। तीसरा प्रयोग किया था फ्रांसीसी बेकन ने दोस्तों। बस जिस पॉइंट पर आना चाहता हूं वो ये है, फ्रांसिस बेकन महोदय। या तो पहला पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा दोस्तों। ये हॉलैंड के हैं दोस्तों। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया था। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में इनकी थोड़ी झलक दिखाई थी आपको, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग। आपसे शब्द पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने किया था। सामाजिक सुधारों में पूछे तो इन्होंने किया था, सर्वप्रथम पूछे तो बेसारी ने किया था। अब दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया तो इनकी एक पुस्तक है, सॉरी 2 पुस्तक है, और पुस्तकों के नाम याद रख लेना। 2 पुस्तकों के क्या क्या नाम है दोस्तों? तो 2 पुस्तकों के पहला नाम है न्यू अंटलाटिस, और दूसरी है जिसका पुस्तक का नाम है नोवन आर्गन। ये इनकी 2 पुस्तकों का नाम है। फ्रांसीसी बेकन है दोस्तों। फ्रांसीसी बेकन किस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो न्यू अंटलाटिस, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, तो नोवन ऑर्गन। याद रह जाएगा दोस्तों। फ्रांसीसी बेकन की और बात करूं दोस्तों, इन्होंने फ्रांसीसी बेकन महोदय ने, मैंने आपको बताया था कि ईश्वरीय सिद्धांत का खंडन किया है। ईश्वरीय सिद्धांत का खंडन किया है। एक रोजर बेकन है दोस्तों, एक फ्रांसिस बेकन है। रोजर बेकन अलग है, फ्रांसिस बेकन अलग है, ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। ईश्वरीय सिद्धांत का मतलब क्या है, तो अब तक राजा लोग जो ये थे ना, राजा लोगों का मानना था कि ईश्वर के द्वारा हम लोगों को भेजा गया है। आपका यानी आप धरती पर जो भी समाज सुधार वगैरह जो भी कुछ करना है वो सब हम करेंगे, यानी ईश्वर के देवदूत हैं वो हम हैं। लेकिन फ्रांसिस बेकन महोदय ने कहा कि ये अवधारणा ही गलत है। इनकी एक बात है, इन्होंने एक लिखा था, इनका कथन याद रख लेना, अगर वो कथन समझ में है तो ये लाइन समझ में रहेगी। इन्होंने कथन ये कहा था कि इनका कथन है कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है, सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है, सत्य सत्ता की नहीं बल्कि समय की पुत्री है। सत्य बोले तो ट्रुथ। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले। मैं वास्तव में ये कहना क्या चाह रहे हैं वो बताने का प्रयास। इन्होंने ये कहा था कि सत्य यानी राजा या सरकार के द्वारा सत्य किसी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो समय आने पर ही आएगा। इनका मतलब यही था। तो फ्रांसिस बेकन महोदय को आप स्टार लगाकर अंडरलाइन कर लीजिए, इनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनकी 2 पुस्तकों के नाम है। इन्होंने किस सिद्धांत का खंडन किया, ईश्वरीय सिद्धांत का खंडन किया, और इनका कथन ये है कि सत्य सत्ता की पुत्री नहीं है बल्कि या वरन समय की पुत्री है। इनका मतलब ये होता है, तात्पर्य ये है कि सत्य राजा या सरकार के द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता बल्कि समय आने पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये था दोस्तों पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या अवधारणाएं थी, यानी किन किन लोगों ने क्या क्या नाम दी। अब बात कर लेते थोड़ी सी पुनर्जागरण की विशेषताओं पर। पुनर्जागरण की विशेषताएं, अगर पुनर्जागरण की विशेषताएं कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो हमारा पुनर्जागरण जो शब्द है वो पूर्णतः एकदम व्यापक रूप से यानी
पुनर्जागरण को लेकर जितनी भी आपके मन में क्वेरीज वगैरह थी, जो अवधारणाएं मैं विषय के प्रति आपका स्पष्ट करना चाहता हूँ या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों, रुचि भी बढ़ जाएगी। अगर रुचि बढ़ जाएगी तो किसी भी किताब में से अच्छे से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान तो आप सभी जानते हैं कि सीमित होता है, लेकिन पढ़ा हुए ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। तो आपको समय यानी विषय की अगर रुचि बढ़ जाती है तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे दोस्तों। पुनर्जागरण की पहली विशेषता है मानवतावाद। मानवतावाद से क्या मतलब है दोस्तों? तो मानवतावाद का क्या मतलब है, पहली बात तो यही सोच लेते हैं, यानी मानव के प्रति प्रेम। मानव के प्रति प्रेम, या यूं कह लीजिए कि आप लिख देता हूं, चलो, मनुष्य चेतना में मानव समस्या, मनुष्य चेतना में मानव समस्याओं का आना। अरे आपका यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो वास्तव में दुखी है और आपको उसके दुख को देखकर आपको पीड़ा महसूस हो रही है, तो इसका मतलब मानवतावाद अभी भी जिंदा है। यानी कुछ लोग नौकरी लगकर स्वयं सेल्फ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे उन लोगों को सुधारने का, मुझे इतना ज्ञान मिला है तो मैं उन लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाऊं जो लोग आर्थिक तंगी यानी आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो वो मानवतावाद है सर। यानी मानव के प्रति प्रेम तो क्या कहलाता है? मानवतावाद। तो या यूं कह सकते हैं कि मनुष्य चेतना में मानव समस्याओं का आना क्या कहलाता है? मानवतावाद। 2% और ध्यान रख लेना दोस्तों, आपसे पूछे कि मानवतावाद किनके साहित्य में मानवतावाद की झलक दिखती है, तो विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी के साहित्यकार हुए विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के साहित्य में मानवतावाद की झलक, ये बात ध्यान रखें। सीधा सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि मानवतावाद की झलक निम्न में से किस विद्वान के साहित्य में झलकती है, या किस विद्वान के साहित्य में देखने को मिलती है, या प्रासंगिक है, जो भी पूछा जाए तो किसके है? विलियम शेक्सपियर। आपसे पूछिए मानवतावाद का जनक, और दूसरा पूछा जा सकता है राजकुमार, किसे मानवतावाद का राजकुमार कहा जाता है और किसे मानवतावाद का जनक कहा जाता है? तो 2 नाम और ध्यान रख लेना दोस्तों। मानववाद का जनक कहा जाता है पेट्रोक, जबकि राजकुमार किसे कहा जाता है? तो राजकुमार का नाम आए तो नाम आना चाहिए दोस्तों इरेस्मस। तो ये मानवतावाद है। यानी मानवतावाद क्या है? तो मानव के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? मानवतावाद, या यूं कह सकते हैं कि मनुष्य चेतना में मानव समस्याओं का आना है, क्या कहलाता है? मानवतावाद। किसके साहित्य में मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है? तो विलियम शेक्सपियर के साहित्य में मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है। मानवतावाद का राजकुमार, यानी मानववाद का राजकुमार किसे कहते हैं? तो मानववाद का राजकुमार कहते हैं इरेस्मस को, जबकि मानववाद का जनक किसे कहते हैं? तो पेट्रोक को कहते हैं। यानी विलियम शेक्सपियर से पहले मानववाद के जनक कौन कहलाते हैं? तो यही है, विलियम शेक्सपियर तो बाद में दोस्तों, यानी ये घटना पहले। तो ये मानववाद है। आई होप ये आपको पहला बिंदु समझ में आ गया। यानी पुनर्जागरण की पहली विशेषता क्या है? तो मानववाद। यानी किसी भी व्यक्ति को, यानी अंधकार युग में लोगों का शोषण हो रहा था, कुछ विद्वान आए, उन लोगों को शोषण के प्रति, अरे मान लीजिए वर्तमान में एग्जाम्पल देने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बाल विवाह है, एक कुप्रथा नहीं है क्या? एक कुप्रथा को रोकना, क्या रोका जा सकता है क्या? बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन 1-2 साल में नहीं रोका जा सकता। जैसे आपने नाम सुना हो मोताणा, मृत्यु भोज जिसे आप कहते हैं, मोताणा, राजस्थानी भाषा में मोताणा बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। मोताणा क्या? बाल विवाह, यानी बाल विवाह एक कुप्रथा है। जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा 1829, तो सती प्रथा क्या है? एक कुप्रथा ही तो है, लेकिन कुप्रथा को रोकने के लिए बहुत सालों का प्रयास नहीं लगा क्या दोस्तों? मैं कहने का मतलब क्या है? यानी इन विद्वानों ने यूरोप में जो कुछ देखा, उनके मन में, यानी उनके मन में उनके प्रति दुख जाहिर हुआ, उसी चीज को क्या कहलाता है? मानववाद कहलाता है। यानी जब राजा राम मोहन राय की स्वयं की भाभी
जब स्वयं की भाभी को जब सती किया गया था, तब राजा राम मोहन राय ने उस दिन दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं आगे से, आज मेरी भाभी सती हुई है लेकिन भविष्य में कोई भी महिला सती नहीं होगी। उनके प्रयासों से, यानी राजा राम मोहन राय या विलियम बेंटिक, जो भी विलियम बेंटिक थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक महोदय के प्रयासों से या वायसराय आए, तो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे उस समय, तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के महोदय से सती प्रथा निरोध अधिनियम जो लाया गया था उनके प्रयासों से। हालांकि राजस्थान में तो आधुनिक सती भी हुई है। मुताना क्या है, तो मृत्यु भोज, यानी मृत्यु के अवसर पर दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, मुताना कहलाता है। ये आदिवासी जनजातियों में प्रचलन में है, तो ये भी एक प्रकार की कुप्रथा ही है दोस्तों। तो ये मानवतावाद है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी, यानी पहली विशेषता क्या लिख सकते हैं हम, मानवतावाद। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों, बुद्धिवाद। बुद्धिवाद या लिख सकते हैं तर्क चिंतन, तर्क या चिंतन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो ये इसका मतलब बुद्धिवाद और तर्क चिंतन का प्रयोग पुनर्जागरण में किसने किया था, तो पहले तो यही ध्यान रखना, थॉमस एक्विनोस और एक है रोजर बेकन, जो अरस्तु के धुर विरोधी थे। रोजर बेकन ने कहा था कि अगर अरस्तु का साहित्य मुझे मिल जाए तो मैं उसको पूरा का पूरा ही दिला दूं। थॉमस एक्विनोस और रोजर बेकन महोदय क्या कहना चाहते हैं, तो ये वो बात कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात, यानी कोई भी ऐसी धार्मिक बात जो लंबे समय से चली आ रही है, या कोई भी ऐसी परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है, वह अगर आपकी बुद्धि या विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है तो ही उसे अपनाएं अथवा नहीं अपनाएं। तो मैं सीधी सीधी सिंपल सी बातों में लिख देता हूं, पहले लिखने का प्रयास करता हूं। यानी इनका कथन है, या यूं कह सकते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट है, तो चर्च व परंपरागत विचारों को बुद्धि के आधार पर परखना आवश्यक है। विचारों को बुद्धि के आधार पर परखना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि भारत में, हालांकि हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब माना जाता था कि वैदिक काल से भारत का अस्तित्व था, यानी भारत के इतिहास का अस्तित्व वैदिक काल से माना जाता है। वैदिक काल में वैदिक कर्मकांडों का इतना बढ़ चढ़कर हुआ कि फिर एक नया धर्म उत्पन्न हुआ, यानी नए धर्म के रूप में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं गौतम बुद्ध की भी यही लाइन है। हालांकि यहां शब्द चर्च है और वहां धर्म से संबंधित थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसी बात, चाहे वह धर्म से संबंधित हो या कोई परंपरा से संबंधित हो, अगर वह आपकी विचारों या बुद्धि या विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो आप उसे परख सकते हैं। यानी अगर विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है तो ठीक है, अगर नहीं उतरती है तो उसका खंडन कीजिए। तो ये दो महोदय हैं, इन्होंने भी यही बात की है। थॉमस एक्विनोस और रोजर बेकन महोदय ये कहते हैं क्योंकि यूरोप में चर्च का प्रचलन था, तो चर्च व परंपरागत विचारों को बुद्धि के आधार पर परखना आवश्यक है। अगर वह बात, यानी कोई भी ऐसी बात वो जो धार्मिक दृष्टिकोण से आपकी विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है तो उसे ही अपनाएं अथवा नहीं अपनाएं। तो ये कह रहे हैं बुद्धिवाद, यानी अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, अंधभक्ति का उपयोग मत कीजिए, ये कहने का प्रयास करें। तो ये था दूसरी विशेषता इसकी। मिटा देता हूं, आप लिखते रहना दोस्तों, वीडियो 2-3 बार जितनी बार देख सकते हैं आप देख सकते हैं। तीसरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले अनुसंधान कीजिए, यानी उस कार्य में अनुसंधान कर सकते हैं, उस कार्य के प्रति संपूर्ण ज्ञान हासिल कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान हासिल करना है, या आप इसी को कह सकते हैं सार्वभौमिकता, या यूं कह सकते हैं दोस्तों क्रमबद्ध। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मान लीजिए मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं तो क्रमबद्धता अगर नहीं होगी तो आप क्या इतिहास विषय में उतनी पकड़ हासिल कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
तो ये तीन चीज यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है तो अनुसंधान, संपूर्ण ज्ञान हासिल करना और क्रमबद्धता जरूरी है, कंटिन्यूस। तो ये तीसरा हमारा पॉइंट है, यानी ये इसकी विशेषता है, वैज्ञानिक दृष्टि। चौथा पॉइंट है दोस्तों अलौकिक या भौतिक वाद पर बल। अलौकिक का मतलब होता है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना मतलब मेरे पास में 100 रुपए में 100 रुपए खर्चा करूंगा। अपने भारतीय क्या करते हैं, 100 रुपए 7 पीढ़ियों तक बचाऊंगा, ना मेरे को तो के से, तो ऐसा नहीं करना है भाई। यानी अलौकिक का मतलब है वर्तमान में जीना, जितनी भी आपके पास में वस्तुएं उनका उपयोग करते हुए जीवन में एकदम सुख शांति के साथ में जिए। अलौकिक अगर आप वर्तमान में जीते हैं दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए थे, मैं वर्तमान में जीता हूं, 100 रुपए का खर्च करूंगा, 100 रुपए का खर्च करूंगा। अरे 100 रुपए का खर्च करूंगा तो क्या डिमांड नहीं बढ़ेगी? क्या डिमांड नहीं बढ़ेगी? यानी मांग, डिमांड को कह सकते हैं मांग नहीं बढ़े। अगर मांग बढ़ेगी तो आपको बाजार में तेजी नहीं आएगी क्या दोस्तों? फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी। अरे मान लीजिए मैं कोई चीज खरीदता हूं, मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए, मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूं जिसकी डिमांड है, और तो उसको बनाने के लिए क्या बाजार में फैक्ट्री नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो यानी अलौकिक पर बल देना औद्योगिक क्रांति का जन्म माना जाता है। अलौकिक पर बल देना क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति का जन्म कहलाता है। यानी इससे विकास बहुत होता है। अगर हम परलौकिक जीवन में विश्वास रखते हैं तो उसमें कोई नुकसान होता है, उसमें फिर नुकसान क्या है, तो सातवें जीवन तक देखते रहते हैं, इकट्ठा करे रखते हैं भाई। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। बस आपको विशेषताओं में याद रखनी थी। सारे क्षेत्र धर्म प्रभाव से मुक्त हुए, धर्म प्रभाव से मुक्त जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वह साहित्य था, कला था, दर्शन था, सबके सब क्षेत्र धर्म के प्रभाव से मुक्त हो गए दोस्तों। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अब तक हमने देखा था कि जो बातें बाइबल में लिखी हुई थी वो ही हूबहू लागू की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में लोग क्या करने, बुद्धिवाद का प्रयोग करने, यानी अंधभक्ति छोड़कर बुद्धि का प्रयोग करनी है। पहले ये था कि टोलमी ने एक बात कही थी, टोलमी एक विद्वान है, टोलमी ने ये कहा था कि पृथ्वी है वो केंद्र में स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और यही बात किसमें थी? यानी यही बात यूरोप में फैली हुई थी और इसी बात को लोग मानते थे। लेकिन कोपरनिक्स महोदय आए, कोपरनिक्स महोदय ने ये रिसर्च किया, रिसर्च करके ये बता दिया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित नहीं है, सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कोपरनिक्स ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, यानी स्वतंत्र चिंतन हो चुका है। अगर स्वतंत्र चिंतन हुआ तो ये तो 5 विशेषताएं थी दोस्तों। मैन सर्जन शक्ति बढ़ी। अगर स्वतंत्र चिंतन बढ़ा तो क्या सर्जन शक्ति नहीं बढ़ी? क्या सर्जन शक्ति बढ़ी? बिल्कुल 100% बढ़ेगी। यथार्थ पर बल हुआ, यथार्थ पर बल दिया जाने लगा, यानी लोग कल्पना में जीवन में विश्वास नहीं करने लगे, अब यथार्थ पर बल दिया जाने लगा। पहले कहते थे बोले अच्छा कराना तो स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन वर्तमान में यथार्थ पर बल दिया जाने लगा। तो ये थी दोस्तों पुनर्जागरण की 7 व्यवस्थाएं। इसमें से कम 3 या 4 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, भविष्य में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सीधा प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी विशेषता पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? कोई भी आपका स्टेटमेंट पूछे तो आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। वीडियो को अच्छे से देखें, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेगी दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।